जंगल में शदीद बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी। हर परिंदा अपने अपने घोंसले में आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि बाहर निकलना बहुत ही ख़तरनाक था, क्योंकि बहुत सर्दी थी। अपने घोंसले में कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे। गोरी ने कहा, कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे बहुत सर्दी लगती है। कालू कहता है कि नहीं नहीं, मैंने बहुत मुश्किलों से अपने घोंसले को नरम और गर्म बनाया है। मैं नहीं तुम्हें अपने घोंसले में सोने दूंगा। अपने ही घोंसले में सो। तुम भी मेरी तरह मेहनत करके अपने घोंसले को ठीक कर सकती थी, लेकिन तुम तो सारा दिन आवारा फिरती रहती हो। गोरी कहती है, अच्छा, तुम इतने इतराते हो अपना घोंसला लेकर। मैं जा रही हूँ टूनी के घर। टूनी के घोंसले में सोऊंगी। उसने बहुत ही नरम गरम से बिस्तर बनाए हैं, उसकी अम्मी ने दिए हैं उसको। मैंने खुद देखा था। और फिर वो टूनी के घर चली जाती है। टूनी का दरवाज़ा बजाती है तो टूनी बाहर आती है। कहती है, टूनी, आज मुझे अपने घर में सोने दे दो। आज मेरा घोंसला जो है वो टूट गया है। टूनी कहती है, अरे गोरी, मेरे पास तो 2 ही घोंसले हैं और मेरी अम्मी ने 2 ही बिस्तर दिए हैं मुझे, जो कि एक में मेरे बच्चे सोते हैं और एक पे मैं सोती हूँ। गोरी कहती है, ऐसा मत करो। अगर मैं गई तो कालू मेरे से बहुत लड़ेगा, क्योंकि मेरी कालू की बहुत लड़ाई हुई है। फिर टूनी उसको अपने घर के अंदर ले आती है। वो खुद अपने दोनों बच्चों के साथ सो जाती है, क्योंकि उसके दोनों बच्चे तो सो चुके थे। और फिर गोरी को अपना वाला घोंसला दे देती है, जिसमें नरम गरम सा बिस्तर होता है। पूरी रात गोरी बहुत आराम से और मज़े से सोती है, लेकिन टूनी बच्चों के साथ बहुत बेआराम होती है, क्योंकि एक घोंसले में 3-3 परिंदे सोना कोई आसान बात नहीं थी। टूनी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन टूनी खामोश थी, क्योंकि गोरी उससे मदद मांगने आई थी और टूनी हमेशा दूसरों की मदद करती है। पूरी रात गोरी खर्राटे लेती रही और टूनी पूरी रात जागती रही। गोरी को बहुत मज़ा आ रहा था टूनी के नरम गरम से बिस्तर में सोने से। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें, वरना हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो लेकर आएँ, क्योंकि आप लोग जब हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारा मेहनत करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अगले पूरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवी फिर आवारा फिरते रहे। और फिर अगली रात को फिर गोरी आ गई और टूनी का दरवाज़ा बजाया। टूनी, मुझे अंदर आने दो, मैंने सोना है। लेकिन टूनी कहती है कि आज मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, अब तुम जाओ और अपने ही घर में जाकर सो। मेरे पास जगह नहीं है। कल रात भी मैं बहुत मुश्किलों से सोई हूँ, क्योंकि हाँ, एक घोंसले में मैं अपने बच्चों के साथ नहीं सो सकती। अब तुम अपने ही घर में सोना। और टूनी वहाँ दरवाज़ा नहीं खोलती और अपने घोंसले में आराम से सो जाती है। गोरी को बहुत गुस्सा आता है। गोरी कहती है, कितनी कमीनी है ये टूनी। मैं भी देखती हूँ अब ये किस तरह आराम से अपने नरम गरम से बिस्तर पे सोती है। मेरा नाम भी गोरी है, बदला ना लिया तो मेरा नाम नहीं। अब कालू तो बहुत हंसेगा जब मैं वापस जाऊँगी। फिर वो आकर कालू को सारी बात बताती है। कालू बहुत हंसता है। गोरी कहती है, लेकिन तुम देखना मैं क्या करती हूँ। मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं तो ऐसा नहीं छोड़ती उसको। फिर गोरी अपने घोंसले में सो जाती है, लेकिन पूरी रात उसे सर्दी लगती रहती है और पूरी रात वो मंसूबे बनाती रहती है। अगले दिन टूनी अपने बच्चों के साथ पानी पीने नदी पर जाती है और वो पानी पी रही होती है तो गोरी देख लेती है और वो इसी इंतज़ार में थी कि टूनी अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकले। गोरी फटाफट लाकर पानी के घड़े उसके नरम गरम बिस्तरों में डाल देती है। दोनों बिस्तरों को अच्छे से पानी से भिगो देती है और कहती है, अब आएगा मज़ा। रात को जब टूनी और उसके बच्चे सोने लगते हैं तो उसके बच्चे एकदम से उठकर बैठ जाते हैं लेटने के बाद, और टूनी भी। और गुड़िया कहती है, मम्मा ये तो गीला है। और कुकू भी कहता है, मम्मा ये तो बहुत ठंडा है। और टूनी कहती है, हाँ, मेरा भी घोंसला बहुत ज़्यादा ठंडा और गीला है। लगता है ये गोरी ने किया है सारा काम जब हम नदी पर पानी पीने गए थे। कोई बात नहीं बच्चों, आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगी, इसको भी मज़ा चखाना है मैंने। फिर गोरी उसको टूनी अपने बच्चों को अपने परों में लेकर सो जाती है। पूरी रात वो ठंड में गुजारते हैं। अगले दिन टूनी एक जंगल में जाती है और वहाँ से कुछ जहरीले पत्ते तोड़ती है। उसको पता था कि इन पत्तों से ख़ारिश हो जाती है। वो पत्ते लाकर टूनी अपने घोंसले में लगा देती है और कहती है कि अब देखना, अब मज़ा आएगा। जाओ गुड़िया, तुम जाकर
گوری آنٹی کو بلا کر لے کے آؤ اور کہو کہ ہمارے گھر آ کر سو جائے۔ ٹونی کہتی ہے کہ یہاں پر میں نے پتے چھپا دیے ہیں، اب دیکھنا کتنا مزہ آئے گا۔ کوکو اور گڑیا بہت خوش ہوتے ہیں۔ سنہری وہاں سے اڑ جاتی ہے گوری کو بلانے کے لیے، اور پھر جا کر کہتی ہے آنٹی آپ کو میری مما بلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آ کر ہمارے گھر سو جائیں۔ گوری کہتی ہے ہاں دیکھا نا، اب پتہ چل گیا گوری سے ٹکر لینے کا، میں نے جو کیا تھا اب وہ ڈر گئی ہے کہ کہیں میں اس کو اور زیادہ نقصان نہ پہنچا دوں۔ اچھا ٹھیک ہے تم اپنی ماں سے کہو میں آتی ہوں۔ پھر گوری آ جاتی ہے، کہتی ہے ہاں مجھے پتا تھا کہ تم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ ٹونی کہتی ہے ارے بہن تم سو جاؤ، میں بہت شرمندہ ہوں کل تمہیں واپس بھیج کے، آج میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہی گھونسلے میں سو جاؤں گی اور تم یہ گھونسلہ اپنے پاس رکھو، اسی پر سویا کرنا، میں تو بہت شرمندہ ہوں، کل تم ایسے ہی واپس چلی گئی تھی۔ اور پھر گوری سو جاتی ہے اور جیسے ہی لیٹتی ہے تھوڑی دیر بعد اس کے جسم میں خارش ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے، میرے تو سارے پنکھوں میں خارش ہو رہی ہے۔ بچے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور خوشی کے مارے اچھل رہے ہوتے ہیں۔ گوری کہتی ہے ارے یہ کیا ہوا، اور بچے ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ گوری بالکل ہی خارش کے مارے اچھلنا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے یہ کیا ہوا۔ ٹونی کہتی ہے یہ میں نے بدلا لیا ہے، اب تم اس رات ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں جب جا کر نہاؤ گی تب تمہیں کچھ آرام ملے گا، ورنہ تو تڑپتی رہو۔ پھر گوری وہاں سے اڑ جاتی ہے ندی کے ٹھنڈے پانی میں نہانے کے لیے۔ رات کو وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں نہا رہی ہوتی ہے اور ٹونی اور بچے اس کو دیکھ دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ٹونی کہتی ہے اب تمہیں آیا مزہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا، کیسا ہوا تمہارے ساتھ بھی، تو دوسروں کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچاؤ، دوسروں کی چیزوں پہ حق جماتی ہو فضول میں، تم نے مجھے تنگ کیا اور میں نے تمہارے سے بدلہ لے لیا، اب تم نے کبھی ہمت نہیں ہوگی مجھ سے اور میرے بچوں سے ٹکر لینے کی۔ گوری بہت روتی ہے لیکن ٹونی کہتی ہے اب اسی میں مرو،